आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की फतह। अदालत ने कमांडर कुलभूषण जाधव की बरियत की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कुलभूषण की रिहाई और भारत वापसी की भारतीय दरख्वास्त भी मुस्तरद। कुलभूषण को पाकिस्तान की फौजी अदालत से सजा खत्म करने की भारतीय दरख्वास्त भी रद्द। पाकिस्तान की हाईकोर्ट जाधव केस पर नजरसानी कर सकती है। हमारे ख्याल में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नजरसानी का हक रखती है। फैसले में कहा गया कि कुलभूषण जाधव भारतीय शहरी है। वियना कन्वेंशन जासूसी करने वाले कैदियों को कौंसलर रसाई से महरूम नहीं करता। पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई दे। पाकिस्तान के एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक जिलानी का फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। वियना कन्वेंशन जासूसों पर लागू नहीं होता। वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जासूसों को शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। भारतीय दरख्वास्त काबिल समात करार नहीं दी जानी चाहिए थी। भारत मुकदमे में हुकूक से नाजायज फायदा उठाने का मुर्तकिब हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर ने कहा है कि कुलभूषण की रिहाई ना होना पाकिस्तान की फतह है। आलमी अदालत ने वाज़ेह कहा है कि कुलभूषण रिहा नहीं होगा, पाकिस्तान की हिरासत में रहेगा। अदालत ने वाज़ेह कहा है कि केस पर नज़रसानी की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा कि कमांडर कुलभूषण जाधव के पास से जाली नाम हुसैन मुबारक पटेल का भारतीय पासपोर्ट मिला। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में जासूसी और दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलविस था। कुलभूषण जाधव ने इन जराइम का एतराफ़ पाकिस्तान की अदालत में समाअत के दौरान किया। कुलभूषण का केस भारत की रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। नैब ने शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को ख़त लिख दिया। मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह 96H और 87H हैं। ये शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के नाम पर हैं। हरीपुर में शहबाज शरीफ का एक प्लॉट, कॉटेज और विला। डिफेंस लाहौर में शहबाज शरीफ के 2 मकान उनकी दूसरी बीवी तहमीना दुरानी के नाम है। डूंगा गली में 9 कनाल का मकान उनकी बीवी बेगम नुसरत शहबाज के नाम है। जौहर टाउन लाहौर में 9 प्लॉट शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमजा शहबाज के नाम है। खत में शहबाज शरीफ के नाम 2 बड़ी गाड़ियां भी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। ये जायदादें और कार्स न फरोख्त की जा सकेंगी और न ही ट्रांसफ़र। किसी की जायदाद का पता चलाना ही काफ़ी नहीं, ये बताना होता है कि क्या मुलजिम ने मुनशियात बेच कर असासे बनाए, मुमकिन है हलाल की कमाई से असासा बनाया हो। इस हवाले से बारे सबूत इस्तिगासा पर होता है। सिर्फ असासों की फहरिस्त देने से जुर्म साबित नहीं होता। शहादतें कमज़ोर होने पर मुलजिम अदालतों से बरी ही होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के मुनशियात के मुजरिम की जायदाद कुर्की के मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मुल्क की अमन सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से मुतालिक अमूर पर भी गौर किया गया। पाक अफगान सरहद और अमन इक़दामात के बारे में अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कालादम तंजीम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक हाफिज सईद जमानत काबिल गिरफ्तारी के लिए गुजरावाला जा रहे थे। हाफिज सईद को 7 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हाफिज सईद के खिलाफ चालान जल्द मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुंबई हमले का नाम निहाद मास्टरमाइंड पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी 10 साल की तलाश के बाद अमल में आई। मास्टरमाइंड की तलाश के लिए 2 बरसों से दबाव डाला जा रहा था। जज अरशद मलिक की मुबैना काबिल एतराज़ वीडियो बनाने का मुलजिम मियां तारिक इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मियां तारिक को सब क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया। मियां तारिक को सिविल जज की अदालत में पेश करके 2 रोज़ा रिमांड ले लिया गया। मियां तारिक के घर से वीडियो बरामद करके फॉरेंसिक करवा लिया गया। मियां तारिक दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा। जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो का केस सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल सुने। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश हों और अदालत की मुआवनत करें। केस की आइंदा समाअत 23 जुलाई को होगी। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास।
सिंध बोर्ड ऑफ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर मंजूर कादिर काका और 2 बोर्ड ऑफिशियल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी गई। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 इंक्वायरीज की भी मंजूरी दी। सफाक बेटे का जुल्म भी माँ की ममता को ना हरा पाया, माँ के दिल को पत्थर ना कर पाया। हमला करने वाले बेटे को माफ़ करके मां ने अपनी ममता को फिर अमर कर दिया। लाहौर में बेटे ने मां से पैसे मांगे, घरों में कामकाज करके गुजारा करने वाली मां ने इनकार किया तो बेटे ने कुल्हाड़ी के वार से मां को जख्मी कर दिया। बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन मां तो मां होती है। तिब्बी इमदाद के बाद होश में आते ही सबसे पहले बेटे को ही पुकारा। बेटे की रिहाइश के लिए पुलिस एहलकारों की मिन्नतें करती रहीं। मां को करार तब आया जब उसके बेटे को रिहा कर दिया गया। मुरीद अब्बास कत्ल केस और हाफिज जमान मालियाती स्कैंडल, किसने कितना माल लगाया, जियो न्यूज़ ने खोज लगा लिया। पुलिस की तहकीकाती टीम के पास लगभग 30 बड़े सरमाकारों की तफसीलात जमा। आतिफ को 54 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा सरमाया यासिर नामी शख्स ने दिया। मकतूल एंकर मुरीद अब्बास ने 11 करोड़ 72.5 लाख रुपए की सरमाकारी की। उमर हयात ने 8 करोड़ की सरमाकारी की। लाहौर एयरपोर्ट के गिर्द शादी हॉल्स की भरमार के बायस एयरपोर्ट पर परिंदों का राज। परिंदों की बड़ी तादाद मौजूद होने के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कुछ देर बंद रहने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पेरिस से लाहौर आने वाली परवाज़ को सियालकोट और मदीना से आने वाली परवाज़ मुल्तान में उतारी गई। लाहौर से जद्दा, कोपनहेगन, ओस्लो जाने वाली परवाज़ों को भी ताख़ीर का सामना करना पड़ा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक की कामयाबी के लिए हिकमत अमली। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक कहते हैं ऑपोजिशन का कोई सेनेटर इंतखाब के मौके पर गैर हाजिर नहीं होगा। अंदरून मुल्क सेनेटर्स के साथ मुकम्मल राबिते में है। ऑपोजिशन के पास नंबर गेम पूरा है, इसमें कमी का तस्वुर ही नहीं हो सकता। सेनेट का इजलास 23 जुलाई तक बुलाए जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक से मुलाकात। ऑपोजिशन के उम्मीदवार हासिल बेजंजो भी पहुंच गए। मीडिया से ने सादिक संजरानी से सवाल किया कि क्या तहरीक अदम एतमाद वापस लेने पर कोई मुशावरत हो रही है, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि क्या हमारी बातचीत वैसे नहीं हो सकती। शेखुपुरा के इलाके कोट अब्दुल मालिक में 2 मंजिला मकान तेज बारिशों के बाद गिर गया। मलबे तले दबकर मियाँ बीबी और 5 बच्चे जाँ बहक। लाहौर में कई घंटों की बारिश के बाद धूप निकल आई। MD वासा के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बारिश का पानी निकाल दिया गया। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैली में लापता हो जाने वाले अफराद के वरसा दीगर शहरों से लेस्वा पहुंच गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सानेहा लेस्वा के मुतासरीन में 1 माह तक की खुराक तकसीम कर दी गई। मुतासरा इलाके की सड़क बहाल कर दी गई है। बिजली और मवासलात की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। बलूचिस्तान में डेगारी कोयला खान हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा मादनियात बलूचिस्तान के मुताबिक कान हादसे की तहकीकात के लिए 2 कमेटी तश्कील दी गई हैं। एक कमेटी 2 रोज़ जबकि दूसरी कमेटी 14 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कान हादसे में 9 कान अंजाम हक हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस पर शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर इजहार बरहमी। कराची रजिस्ट्री में 2 पुलिस अफसरों की ट्रिब्यूनल से बहाली के खिलाफ महकमा पुलिस की अपील पर समाअत। जस्टिस गुलजार का कहना था कि बंदे उठाकर समझते हो कि तुम्हारी रियाया है, जिसको चाहो उठा लेते हो। पुलिस अफसर ने अदालत को बताया कि मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के लिए लाए थे। मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि ये तुम्हारे नौकर हैं जो थाने आएंगे, जिससे तफ्तीश करनी हो खुद जाया करो।
सेनेट कमेटी ने रेस्टोरेंट्स में शीशा पीने पर पाबंदी उठाने की सिफारिश कर दी। सेनेटर मियां अतीक कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में शीशे पर पाबंदी नहीं, इसे रेगुलराइज करना होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की फैसलों में जल्दबाजी न करने की अपील। कहा कि शीशे की इजाज़त देना मौजूदा कवानीन से मुतसादिम होगा। आलमी इदारा सेहत शीशा पीने को सिगरेट नोशी से ज़्यादा ख़तरनाक कह चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोई समझता है कि वो हड़तालों से पीछे हट जाएंगे तो समझ लें कि वो पीछे नहीं हटेंगे। बराहे मेहरबानी समझ लें कि उनका पीछे हटने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगी। टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अगर लोग समझते हैं कि जैसे पहले होता रहा वैसे ही चलता रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने सबको टैक्स नेट में लाना है। हम ताजिरों सनतकारों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गंदुम की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। बोइंग तैयारों के AFC सिस्टम के लिए PIA की समरी मंजूरी के लिए दे दी गई। ECC की PIA को दस्तियाब वसाइल से 70 करोड़ रुपए खर्च करने की हिदायत। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान का दौरा अमेरिका पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के अफगान अमन अमल में ताउन से अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी में कमी आई। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में पाकिस्तान में तरक्की और पाक अमेरिका ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.